फ्रेंड्स, आज मैं हिप्नोटिक मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो किसी की आंखों में देखकर उसका दिमाग कंट्रोल कर ले और फिर उस इंसान से वही काम करवा ले जो कि वो चाहता है। चलो तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर जिसका नाम डैनी है वो डॉक्टर के पास बैठा है और बहुत परेशान है। दरअसल उसकी बेटी कुछ साल पहले किडनैप हो जाती है। वो आंखें बंद करके उसके अगवा होने की सीन को याद करता है। जब उसका ध्यान सिर्फ थोड़ी देर के लिए खिलौनों पर गया था, उसे समझ नहीं आई कि उसकी बेटी को किसने अगवा कर लिया और उसकी बीवी की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी का एक ऑफिसर दोस्त आता है उसके पास और उसे बैंक में होने वाली एक चोरी के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इस चोरी को रोकना है। इसलिए वो बैंक जाकर कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं। यहाँ बैंक से बाहर डैनी एक बंदे को देखता है जो कि एक लेडी के साथ बेंच पर बैठा है। डैनी को उस आदमी पर शक हो जाता है और वो आदमी उस लेडी से बात करके बैंक के अंदर चला जाता है। उस आदमी का नाम लीव होता है और वो एक हिप्नोटिक होता है और वो बैंक के मैनेजर को हिप्नोटाइज करके लॉकर रूम की चाबियां बातों ही बातों में चुरा लेता है और रिसेप्शनिस्ट को भी अपने कंट्रोल में करके लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने का कहता है जिसका पता करने यहाँ डैनी आया था। अब डैनी यहाँ रिसेप्शनिस्ट से उस बॉक्स के बारे में पूछता है तो गार्ड्स डैनी पर फायर करने लगते हैं, लेकिन डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था जिससे उसे कुछ नहीं होता। दरअसल लिव ने यहाँ सबको हिप्नोटाइज कर लिया था और फिर वही रिसेप्शनिस्ट जाकर डैनी की गाड़ी को नुकसान पहुँचाती है और ख़ुद भी बहुत ज़ख्मी हो जाती है। अब लिव उस रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बम रख देता है और वो बॉक्स जिसमें डैनी की बेटी की पिक्चर और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ से लेकर चला जाता है। अब डैनी उस बंदे का पीछा करता है और वो एक बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। वहाँ दो पुलिसमैन आकर लीव पर गन तान लेते हैं। अब यहाँ डैनी लीव को अपनी बेटी की पिक्चर दिखाकर अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर लीव अपना बॉक्स खोलकर देखता है तो वो खाली होता है। दरअसल डैनी ने पहले ही पिक्चर निकाल ली होती है। अब वो पुलिसमैन दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे को ही शूट कर देते हैं और लिव वहाँ से भाग जाता है और डैनी को फिर नज़र नहीं आता। डैनी ये सब अपने दोस्त को आकर बताता है। उसका दोस्त उसे एक डॉक्टर का बताता है जो कि हिप्नोसिस की स्पेशलिस्ट होती है और वो बताता है कि वही डॉक्टर तुम्हें बता सकती है कि लिव कैसे लोगों को हिप्नोटाइज करता है। उस डॉक्टर का नाम डियाना होता है। डैनी उसे जाकर सब बताता है। वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही होती है। वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अचानक आता है और उसकी डेथ हो जाती है और मरने से पहले वो कहता है कि लिव से दूर रहो। फिर डियाना हिप्नोटाइज करने के बारे में डैनी को बताती है कि ये किसी की आंखों में देखकर उसके माइंड को कंट्रोल करने को कहते हैं और कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने इस काम के लिए एक टीम बनाई थी और वो भी उसी टीम का हिस्सा है। अब डैनी का दोस्त कहता है कि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं है और वो बाहर चला जाता है। वहाँ लिव उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। यहाँ डियाना डैनी को बताती है कि वो हिप्नोटाइज इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने अपनी लाइफ में किसी गहरे सदमे को बर्दाश्त किया है और वो सदमा उसकी बेटी का भी हो सकता है। इतने में डैनी का दोस्त आता है जो हिप्नोटाइज हो चुका था और वो डैनी पर गन तान लेता है। डियाना उसे मार देती है। डैनी इस बात पर बहुत गुस्सा करता है कि डियाना ने उसके दोस्त को मार दिया, तो वो कहती है कि अगर वो ऐसा ना करती तो वो हम दोनों को मार देता और फिर खुद को भी मार लेता, जिससे डैनी रिलैक्स हो जाता है। अब ये दोनों वहाँ से भागकर मेक्सिको चले जाते हैं और एक होटल में छुप जाते हैं। वहाँ पुलिस उनको ढूंढने लिव के साथ आ जाती है। लिव ने उन पुलिस वालों को हिप्नोटाइज कर लिया था। अब डियाना उन पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करती है। डैनी वहाँ से भागकर ट्रेन में छुप जाता है और उसे ट्रेन उड़ती हुई नजर आती हैं। पुलिसमैन डैनी को देख लेते हैं, लेकिन डियाना वहाँ ट्रक लेकर आती है और उन्हें मार देती है। अब ये लोग एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो कि बहुत बड़ा हैकर है और वो लिव को जानता भी है। अब ये उससे पूछते हैं कि लिव ऐसा क्यों कर रहा है। वो आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए। अब ये डोमिनो क्या है? ये एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। ये हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में है और ये सब डियाना बताती है। अब डैनी समझ गया था कि इस हथियार का ताल्लुक कहीं ना कहीं उसकी बेटी से भी है। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी तो लिव के कंट्रोल में था और लिव वहाँ आ जाता है। लिव उन दोनों पर हमला कर देता है। अब ये लोग वहाँ से भागते हैं और लिव ने वहाँ पर सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब जो ऑफिसर डैनी को पकड़ने आए थे, डैनी उनकी आंखों में देखता है जिससे वो ऑफिसर लिव को ही पकड़ लेते हैं। अब डियाना को समझ आ रहा था कि डैनी के पास बहुत पावर्स हैं। अब डियाना और डैनी ये सब समझने के लिए एक हैकर के पास जाते हैं जो डियाना का दोस्त था। डैनी उसकी हैकिंग स्किल्स को देखकर हैरान हो रहा था। फिर डैनी अपनी वाइफ की पिक्चर भी वहाँ देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ भी एक हिप्नोटिक थी और ये बात उसे पता ही नहीं थी। अब रात को जब डैनी सोने लगता है तो वो डियाना को चाकू से मारने आता है। शायद लिव ने उसे भी हिप्नोटाइज कर लिया था।
लेकिन डियाना उसे ठीक कर लेती है। फिर उसे डियाना अपनी वाइफ जैसी लगने लगती है। फिर रात को वो चुपके से जब अपनी वाइफ का डाटा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डोमिनो उसकी बेटी ही है और फिर उसे अपनी वाइफ की जगह डियाना नज़र आती है। उसे लगता है कि उसकी मेमोरी से छेड़छाड़ की गई है। फिर डियाना उसे कहती है कि तुम अपनी बेटी को खुद लेकर भागे थे, याद करो ताकि कोई उसका इस्तेमाल डिवीजन में ना कर सके। फिर उसे याद आ जाता है यहाँ उसके सामने उसकी कंपनी के लोग थे और उनका हेड लीव होता है। फिर हमें पता चलता है कि डैनी तो कहीं गया ही नहीं था। जो सब हमें दिखाया गया था वो तो बस डैनी के दिमाग में चल रहा था। फिर डैनी के दिमाग में ये स्टोरी दोबारा से चलाई जाती है जिसमें डैनी एक जगह जाकर अपनी बेटी का पता करता है और फिर हम देखते हैं कि डैनी के मॉम डैड के साथ डैनी की बेटी होती है और डियाना डैनी की वाइफ होती है। यहाँ हम देखते हैं कि डोमिनो यानी डैनी की बेटी सबको हिप्नोटाइज कर लेती है और वहाँ सब लोग एक दूसरे को मार देते हैं क्योंकि उसके पास बहुत पावर्स होती हैं। अब उसकी बेटी कहती है कि हम सब मिलकर रहेंगे। फिर वो लीव की तरफ देखकर उसे मार देती है। अब डैनी को भी सब याद आ जाता है कि डैनी ने खुद ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपा दिया था और सबको सब कुछ याद आ जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिव जिंदा है। उसने किसी को अपने जैसा दिखाकर मरवा दिया था और उसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।